बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि फिज़िक्स का न्यू सिलेबस लॉन्च हो चुका है। आज हम फिज़िक्स की नई बुक के बाब नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के टॉपिक 1.9 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है एरर्स इन मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या-क्या चीजें सीखेंगे। आज हम एक्सपेरिमेंटल एरर्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि एरर क्या होता है। एरर के बारे में आपको बताता चलूं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू। वो वैल्यू जो कि आपने मेजर की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, इनके डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। अमूमन एरर तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, ह्यूमन एरर, जो कि इंसान की नलायकी, कम अकली और नासमझी की वजह से वजूद में आता है। नंबर टू, सिस्टमेटिक एरर, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से वजूद में आता है। इसी तरह रैंडम एरर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा तीसरा एरर है, जो कि अननोन काजेस की वजह से आता है और इन काजेस को हम आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लेते हैं तो इसमें एरर के चांसेस हमेशा मौजूद होते हैं। हम एरर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, पर इसको कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज हम कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि बोर्ड हिस्ट्रीज के मुतालिक बताता चलूं कि अक्सर ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये बहुत हॉट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर, हाउ वी कैन मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर, हाउ वी कैन मिनिमाइज रैंडम एरर। तो इस तरह का सवाल जब भी आपको एग्जाम में आए, तो सबसे पहले आप उसको चंद हेडिंग्स में अपना डिवाइड कर लें। जैसे अभी मैंने आपके सामने इसको दो हेडिंग्स में तकसीम किया है। पहली हेडिंग मेरे पास डेफिनेशन और सोर्सेज की आ जाएगी, जिसमें हम एरर के बारे में थोड़ा सा एक आधी लाइन में डिफाइन करेंगे कि ये एरर होता क्या है और किन वजूहात की बिना पर होता है। इसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह हम इस एरर से निपट सकते हैं, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हेडिंग्स में डिवाइड करने का फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा और आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। क्लियर? ह्यूमन एरर, जैसा कि बताया गया है, ह्यूमन एरर आर द मिस्टेक्स ऑकर ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर। वो तमाम गलतियां जो इंसान अपनी नालायकी, कम अक्ली, इन एक्सपीरियंस की वजह से करता है, या गलत टेक्निक की वजह से वो तमाम मिस्टेक्स जो वो करता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एरर। जैसा कि तस्वीर में राइट साइड पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि रीडिंग देखने का गलत तरीका
ह्यूमन एरर का बायस बनता है। आपको मालूम है कि जब भी आपने मेजरमेंट लेनी है तो आपकी आई की पोजीशन पैरेलल होनी चाहिए मेजरिंग स्केल के। अगर तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगी तब भी रीडिंग गलत है, अगर बहुत ज़्यादा नीचे है तब भी आपकी रीडिंग गलत आएगी। यहाँ कुछ फैक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं जिनमें नंबर 1 है केयरलेसनेस। लापरवाही की वजह से जो एरर आपका आता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एरर। दिस एरर अराइजेस ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन। हमारा सोचने समझने का गलत तरीकेकार, गलत अंदाज जो है ह्यूमन एरर का बायस बनता है। इसी तरह पुअर टेक्निक, जैसा कि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले तस्वीर में राइट साइड पे बताया कि टेक्निक गलत होने की वजह से जो एरर आता है ये भी ह्यूमन एरर के जुमरे में आता है। इनकरेक्ट रीडिंग इन टाइम मेयरिंग experiments, the reaction time of an individual to start or stop clock also affects the measurements. बाज़-औक़ात ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां हम किसी इवेंट का टाइम मालूम कर रहे होते हैं और हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है उस इवेंट को स्टार्ट करने का या उसको स्टॉप करने का, वो दुरुस्त ना होने की वजह से भी जो एरर आता है ये ह्यूमन एरर की कैटेगरी में शामिल होता है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे हाउ टू मिनिमाइज ह्यूमन एरर। तो बेस्ट जो तरीकेकार है ह्यूमन एरर को कम करने का या ख़त्म करने का, वो ऑटोमेटिक मेजरमेंट प्रोसीजर है या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए भी हम ह्यूमन एरर को कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा it can also be reduced by proper trainings, techniques, and procedure to handle the apparatus. हम अपने apparatus को दुरुस्त अंदाज में लगाकर भी अपनी रीडिंग को बेहतर बना सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ हम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना सीख सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर है जिससे हम ह्यूमन एरर को मिनिमाइज कंडक्ट कर सकते हैं। Conduct experiments in controlled environment and double check your results. तो आपने अपने रिजल्ट्स को मेक श्योर कर लेना है कि जो आप लिख रहे हैं वही आपकी रीडिंग है। इसी तरह कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में भी आप मेजरमेंट्स लेके ह्यूमन एरर से बच सकते हैं। क्लियर? नंबर 2 पर आता है रैंडम एरर। डेफिनेशन की तरफ जाएं तो बताया गया है random error arises due to sudden fluctuations or variations in the experimental condition. एक्सपेरिमेंटल कंडीशन फर्ज करें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह चेंज होने की वजह से भी बाज़ औक़ात आपके रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं। तो इस तरह का एरर कहलाता है रैंडम एरर। इसके कॉजेज़ आपको सर्टेन नहीं होते, इसको हम कम तो कर सकते हैं पर कभी भी किसी भी मेजरमेंट में आप रैंडम एरर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। अब हम सीखेंगे वो टेक्नीक जिससे हम रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि रैंडम एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया है कि बाज़ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसा कि सडनली आपका टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, कोई आपकी हवा चलनी शुरू हो जाती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे आते हैं कि आपकी रीडिंग पे अफ़ेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो एरर आता है इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो पहला तरीक़ेकार आपको बताता चलूँ कि हम प्रिसाइज अपरेटस यूज़ करके रैंडम एरर को कम कर सकते हैं।
फ़र्ज़ करें कि आप एक रीडिंग ले रहे हैं वॉल्यूम की और आप एक बीकर यूज़ कर रहे हैं। बीकर यूज़ करते हुए आपका जो एक्यूरेसी है उसके चांसेस कम हैं। अगर आप माइक्रोपिपेट वहाँ यूज़ करें, तो आप एक ज़्यादा बेहतर रीडिंग ले सकते हैं। तो इसी तरह चॉइस ऑफ ऑपरेटर्स से भी आप रीडिंग को बेहतर बना सकते हैं और रैंडम एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसी तरह दूसरा जो तरीक़ेकार है और वाइडली एक्सेप्टेबल प्रोसीजर है कि आपने सेवरल रीडिंग्स लेनी है और इन तमाम रीडिंग्स की एक एवरेज ले लेनी है। जब आप रीडिंग्स की एवरेज लेंगे, तब भी आपका रैंडम एरर मिनिमाइज़ हो जाएगा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर के बारे में। प्यारे बच्चों, सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर है जो आपकी तमाम मेजरमेंट्स को इक्वली अफेक्ट करेगा। फर्ज करें कि आपका एरर पॉजिटिव आ रहा है, तो आपकी तमाम रीडिंग्स पर वो एरर पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह ही अगर आपका एरर नेगेटिव आ रहा है, तो तमाम रीडिंग्स पर वो उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। जैसा कि बताया गया है, the error which affects equally all measurements taken by the instrument. It occurs to some definite rule. It may occur due to zero error of the instrument, poor calibration, or incorrect reading. तो ये याद रखिएगा कि सिस्टमैटिक एरर आपके सिस्टम में मौजूद फ्लॉस की वजह से वजूद में आता है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे हाउ टू मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा है, तो आपकी तमाम रीडिंग्स को ये इक्वली अफ़ेक्ट करेगा। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करना है और इस तरह आप अपने सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब हम किताब में दिए गए कोई क्विज के सवालात की तरफ बढ़ेंगे और वन बाय वन इनके आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, योर आई लेवल में मूव अ बिट वाइल रीडिंग मेनिस्कस। आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं और वॉल्यूम मेजर करते हुए आप मेनिस्कस सही तरीके से नोट नहीं कर पाते, तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन एरर। नंबर टू है, एयर करंट में अफेक्ट द बैलेंस टू फ्लक्चुएट, तो इसका आंसर है रैंडम एरर। नंबर थ्री पर है, द बैलेंस में नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। जैसा कि आपने सिस्टमैटिक एरर में पढ़ा है कि सिस्टम की फ्लॉस में आएगा, तो ये कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सम ऑफ द लिक्विड में हैज इवेपोरेटेड व्हाइल इट इज बीइंग मेजर्ड, तो इसका आंसर है सिस्टमैटिक एरर। अगर तो आपका लिक्विड इवेपोरेट होने वाला है, तो आप इसको सही तरीके से कवर करके बेहतर रीडिंग ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है सिस्टमैटिक एरर। क्लियर? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।